आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे राइबन का नाम है स्लाइड शो। स्लाइड शो में सबसे पहला टूल दिया हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग वही टूल है जो हम लोगों ने F5 दबा के सीखा है। F5 दबाने से हमारी स्लाइड शो होने लग जाती हैं और वो इसी की शॉर्टकट की है। अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये अपने आप बोलेगा कि स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग F5 बटन दबाइए, तो वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ F5 वाला। और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे स्लाइडें बहुत सारी होती हैं, तो मैं अभी स्लाइड इसी की डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल D से माध्यम से, और इनकी डिज़ाइंस चेंज कर देता हूँ। सिर्फ डिज़ाइन अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, देन ये भी डिज़ाइन डेमो में रख करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, देन ये भी, तो ये डिज़ाइन आपकी चेंज हो जाएंगी। तो अब एक स्लाइड नहीं है, अब हमारे पास 4 स्लाइडें हैं दिखाने के लिए। तो जब हम स्लाइड शो पर जाएंगे तो एक ऑप्शन और मिलता है फ्रॉम करेंट स्लाइड। इसका काम क्या होता है, जैसे कभी भी किसी व्यक्ति को कोई स्लाइड डायरेक्ट दिखानी हो तो हम कौन से बटन दबाएं या फिर कौन सा ऑप्शन क्लिक करें। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हमारी स्लाइड नंबर 1 से है तो वो तो F5 है। F5 का काम होता है कि शुरुआत से स्लाइड दिखाओ, परंतु अगर मुझे किसी मैनेजर को या किसी थर्ड पार्टी को ये दिखाना है कि ये स्लाइड कैसी दिख रही है F5 पे, तो फिर गड़बड़ है। F5 अगर दबाया तो ये तीनों दिखाएगा शुरुआत से, तो मेरी स्लाइड तो लास्ट में आएगी। तो भाई क्या करूं, तो उसके लिए आप एक काम करो, इस वाले बटन का यूज़ करो, फ्रॉम करेंट स्लाइड। इसका अगर क्लिक किया तो ये डायरेक्ट जिस स्लाइड को सेलेक्ट करके बैठे हैं उसी को प्रेजेंटेशन में दिखाएगा, ना कि शुरुआत से दिखाएगा। इसलिए उसका नाम है फ्रॉम करेंट स्लाइड। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F5। तो देखिए इसके पास भी आप कर्सर लेके जाइए, अपने आप बताएगा फ्रॉम करेंट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F5। F5 अगर दबाओगे तो शुरुआत से देख पाओगे स्लाइडों को, अगर शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे तो शुरुआत से नहीं दिखेगी, फिर तो जो सेलेक्ट होगी वही सीधे सामने दिखेगी। अगला है कस्टम स्लाइड शो। जैसे हमने MS वर्ड में बुकमार्क पढ़ा है, MS एक्सेल में कस्टम स्लाइड शो की जगह कस्टम शो पढ़ा है, MS एक्सेल में था, और यहाँ पे स्लाइड के लिए बनाया गया है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम का मतलब होता है तुम बताओ कौन कौन सी स्लाइडें दिखानी है। ये तो सारी स्लाइडें चारों हैं और तुमने अभी कोई स्लाइडें नहीं बताई कौन कौन सी प्रेजेंटेशन में दिखानी है। वैसी सारी दिखाएगा क्योंकि F5 शुरू से सारी दिखाता है। लेकिन अगर तुम बताना ये चाहते हो कि मुझे पहली दिखानी है अपने क्लाइंट को, तीसरी दिखानी है, चौथी दिखानी है, तो इनकी कस्टम बना दो, तो फिर दूसरी नहीं दिखानी। तो जो स्लाइडें हैं, सपोज करो एग्जांपल 50 है हमारे पास स्लाइड है, 50 में से 10-15 दिखानी है स्लाइड है, बाकी की सब गार्बेज वाली नहीं दिखानी, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मटेरियल। तो ठीक है, आप कस्टम पे जाइए, कस्टम शो पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको जो बॉक्स मिलेगा इसमें एक बटन मिलेगा न्यू, इस पर क्लिक करिए। यहाँ आपसे पूछी जाएंगी जो आपकी स्लाइड है वो साइड में दिख रही होंगी। आप जिस स्लाइड को दिखाना चाहते हैं उसको पहले तो नाम डाल लेंगे, तो मैं नाम डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ फॉर इम्पॉर्टेंट स्लाइड, ये डाल दिया मैंने प्रोजेक्ट का नाम जो स्लाइड शो मुझे बनानी है। और मैं ऐड कर रहा हूँ, पहली स्लाइड दिखानी है, ऐड पे क्लिक करूँगा, पहली आ जाएगी। मुझे उसके बाद तीसरी दिखानी है, ऐड पे क्लिक करूँगा, तीसरी आ जाएगी। और फिर चौथी दिखानी है तो ऐड पे क्लिक करूँगा, चौथी आ जाएगी। अब ध्यान रहे जो उनमें टाइटल लिखा हुआ आ रहा है सब में द एवरेस्ट लिखा हुआ है, इसीलिए स्लाइड शो का नाम एवरेस्ट आ रहा है। अगर आपका दूसरा टाइटल होगा तो दूसरा पकड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको इन स्लाइडों को ऊपर नीचे बनाना है तो आप ये वाले बटन यूज़ कर सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड वाले में मेलिंग एंड मर्ज में अप एंड डाउन सीखा था, और अभी थोड़ी देर पहले एनिमेशन राइबन में भी अप एंड डाउन ऑर्डर वाला ऑप्शन सीखा था। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन दिया हुआ है, ये डाउन एरो से नीचे आ जाएगा और अप एरो से ऊपर चला जाएगा, और ओके कर दो। अब ये क्या करेगा, अगर आप अब चाहते हैं कि भाई मेरे ऑलरेडी कस्टम बने हुए हैं, मैंने कौन कौन सी स्लाइडें तैयार रखी हैं अपनी क्लाइंट को शो करने के लिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपकी इस क्लाइंट को वो स्लाइडें दिखाई जाएंगी जो आपने कस्टमली अपने आप बनाई हुई हैं। वो नहीं दिखाई जाएंगी जो आपने कस्टम नहीं बनाई हुई हैं, तो वो स्लाइडें चली जाएंगी। तो फिलहाल में अगर 50 स्लाइडों की बात हो और अर्जेंटली मुझे सिर्फ 5 या 10 स्लाइडें दिखानी है तो इसका काम बहुत अच्छी तरीके से लिया जा सकता है। 50 स्लाइडें हैं गार्बेज की तरीके से और दिखानी सिर्फ मेन है 10-5 या जो भी दिखानी हो, तो उसकी कस्टम बना लो पहले से ही जल्दी से, तो आप सिर्फ वही दिखाएंगे प्रेजेंटेशन में, बाकी की नहीं दिखाएंगे। अगली चीज़ आती है सेटअप के बारे में। सेटअप पे क्लिक करने से आपको जो स्लाइड शो का है वो सेटअप दिखाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शो टाइप्स होता है, एक शो स्लाइड्स होती हैं, एक होता है शो ऑप्शन, एक होता है एडवांस स्लाइड और एक होता है परफॉर्मेंस। ये सारे ऑप्शन होते हैं। शो टाइप्स का काम क्या है, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा पढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन है प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन।
अगर आपकी एलईडी बड़ी है या फिर जिस प्रकार की एलईडी का साइज़ है उसकी स्क्रीन पर लेना है तो आपको फुल स्क्रीन लगाना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है ब्राउज्ड बाय इंडिविजुअल विंडो, जब कोई एलईडी फुल स्क्रीन पर ना लगी हो या अपने आप ले ले तो वो विंडो के ऑप्शन लेगा और स्क्रॉल बार भी उसमें दिखाई देगा, जैसे साइड में आता है राइट हैंड साइड में उसमें भी दिखाई देगा। और एक होता है ब्राउज एट किजोक फुल स्क्रीन, इसमें बस अंतर क्या है, शो स्क्रॉल बार नहीं दिखाई देता, सामने सीधे क्या दिखाई देती है, स्लाइड, ओनली स्लाइड। और एक और चीज़ आ रही है इसके अंदर, शो स्लाइड, कौन सी स्लाइड दिखाएं, तो इसमें अभी टिक लगा हुआ है फिलहाल में ऑल। अगर आप F5 दबा रहे हैं और आपकी स्लाइड ऑल ना दिख करके आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, या तो फ्रॉम लगाया होगा बंदे ने या फिर कस्टम लगा दिया होगा गलती से। हम F5 दबा रहे हैं पर हमारी सारी स्लाइडें नहीं दिख रही हैं तो 50 पर दिख क्यों नहीं रही हैं, तो इसका कारण है कि किसी ने या तो कस्टम पे टिक कर दिया होगा या फ्रॉम और टू का यूज़ करके लगाया हुआ होगा। सपोज एग्जांपल आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही स्लाइड दो दिखाई दे F5 दबाने पे, तो यहाँ 1 को लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए यहाँ पे। फिर आप इसके बाद ओके जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी सिर्फ F5 दबाने से एक ही स्लाइड दिखाई देगी, वो भी एक ही जो शुरू नंबर पर दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर ऑल पे टिक करेंगे तो F5 दबाने पे सारी स्लाइडें दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑप्शन, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। लूप का मतलब होता है टूटना या बीच में कोई दिक्कतें आना, तो एस्केप से आप उसको कैंसिल कर देते हो, ये तो पहले से नॉलेज है। शो विदाउट नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, ये नोट्स जो नीचे लगाते हैं हम लोग हर स्लाइड के नीचे, वो दिखाइए और नहीं दिखाइए। शो विदाउट एनिमेशन, अगर आपने एनिमेशन स्लाइड पर डाले हैं वो कौन से राइबन से डलते हैं, एनिमेशन राइबन से। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी में भी एनिमेशन नहीं चाहिए तो आप टिक कर दीजिए, चाहे आपके एनिमेशन डले हों वो हटा दिए जाएंगे, बस आपने इस पर टिक करा इसलिए। जब आप इस पर टिक कर देंगे तो आपका ये जो शो वाला ऑप्शन है वो बंद कर दिया जाएगा। पेन कलर कब आता है, जब आप स्लाइड को शो करते हैं तो पेन, मैंने बताया था हाइलाइटर भी चलता है, पेन भी चलता है, इरेजर भी चलती है, सब चीज़ चलती हैं। फिर लास्ट में ये एडवांस स्लाइड है, ये टाइमिंग के ऊपर बनाई गई है, मैं अभी इसका भी टॉपिक टच करने वाला हूँ, ये अगला टॉपिक यही है। उसके बाद आ रहा है नीचे यूज़ हार्डवेयर ग्राफिक एस्केलेशन, जिसके में ग्राफिक कार्ड डले होते हैं, GUI बोलते हैं जिनको। और एक और चीज़ है स्लाइड शो रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन कौन सा होता है, ये रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जिसके अंदर स्लाइड पूरी फिट हो जाती है अपने हिसाब से। अगर इसकी जगह कुछ और स्लाइड का साइज़ दे दिया जाए तो स्लाइड कभी कभी कट जाती है। जैसे एग्जांपल ओके करेंगे और F5 दबाएंगे तो सामने अगर F5 देखें तो ऊपर देख सकते हैं टाइटल बार भी दिख रहा है और नीचे टास्क बार भी दिख रहा है। अगर हम कैंसिल करें तो पीछे जाएंगे हम सेटअप के पास, वो इस कारण से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर रेजोल्यूशन गड़बड़ कर दिया गया है, 1024x768 पिक्सल लगा दिया है। और लगाना कितना चाहिए पूरी स्क्रीन के हिसाब से, वो ये वाला होना चाहिए 640x480 पिक्सल, लोएस्ट फिडेलिटी, देन प्रेस ओके। अब आप F5 दबाएंगे तो आपको ना टास्क बार दिखेगा ना टाइटल बार दिखेगा, सीधे दिखेगी बस स्लाइड, वो भी पूरी स्लाइड दिखेगी। अगला कस्टम के बाद, सेटअप के बाद सीधे दिया हुआ है इन लोगों ने ऑप्शन हाइड का। हाइड का काम क्या होता है, छिपाना, ये तो हर किसी को पता है। अगर कोई स्लाइड मुझे प्रेजेंटेशन देते वक्त यानी कि F5 बताते वक्त तो मैं डायरेक्ट ही स्लाइड बनाना चाहता हूँ, मैं कस्टम नहीं बनाना चाहता, मैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन देने बैठ रहा हूँ, तो मैं वो स्लाइडों को जल्दी जल्दी छिपा दूंगा जो मुझे नहीं देनी। तो हाइड पे टिक कर देंगे तो ये ऐसी प्रकार से ये ब्लर हो जाएगी और इसका अर्थ यही है कि ये F5 दबाने पर नहीं दिखाई देगी, बाकी की स्लाइडें दिखाई देंगी। उसके बाद आता है हाइड के बाद, अगर तुम्हें ये हटाना है तो अनहाइड करने के लिए फिर बटन पे क्लिक कर दो, वो ऑप्शन अनहाइड हो जाएंगे। अगला रिकॉर्ड नरेशन और रिहर्स टाइमिंग एंड यूज़ रिहर्स टाइमिंग। रिकॉर्ड नरेशन का काम होता है टाइमिंग को लगाना, तो ट्रैकिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर डला नहीं है कंप्यूटर में, तो इसको मैं बाद में सेशन में बता दूंगा। बट अगर रिहर्स टाइमिंग देखी जाए तो इसका तो सॉफ्टवेयर सब डला हुआ आता है। रिहर्स टाइमिंग का काम क्या होता है, हर एक स्लाइड पर टाइमिंग लगाना अपने अनुसार, जैसे टाइमिंग के हिसाब से स्लाइड चले कि राइट एरो दबाएं तो अपने आप ना चले, अपने आप चले तो रिहर्स टाइमिंग पे जाइए, क्लिक कीजिए और ऊपर आपको सामने दिखेगा लेफ्ट हैंड पैनल पे कि ये स्लाइड कितने सेकंड की होनी चाहिए, तो एरो दबाइए आप, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। ये टाइम लग गया 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 2 सेकंड की है और इसके टॉपिक को भी 2 सेकंड। नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, इसको भी आप बताइए 1 सेकंड, इसका अगला टॉपिक 2 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड पर ही लगा और ये 3 सेकंड। और ये आपके बाकी के जितनी स्लाइडों पे टाइमिंग जुड़ती जा रही है वो राइट हैंड साइड में दिखती है और जितनी सेकंड इसको देने हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखती है। अब ये देख पा रहे हो, अब मैं सारी स्लाइडों पे टाइमिंग लगा रहा हूँ जिस हिसाब से चलेंगी। राइट एरो दबाइए, राइट एरो दबाइए, उसके बाद फिर राइट एरो और ये चौथी स्लाइड चालू। और अब ये बता रहा है मुझे तेरी सारी की सारी स्लाइडें 27 सेकंड की बन चुकी हैं और अगर क्या टाइमिंग लगाऊं या नहीं, तो यस कर देंगे तो टाइमिंग सेट हो जाएंगी और नो कर देंगे तो टाइमिंग हटा दी जाएंगी। तो यस करते हैं और सामने देख पाएंगे ये एलईडी पे ये वाली पहली स्लाइड 10 सेकंड खाएगी मेरे, ये दूसरी स्लाइड 6 सेकंड खाएगी और तीसरी स्लाइड भी 6 सेकंड और चौथी स्लाइड भी 5 सेकंड। ये टोटल स्लाइडें हो जाएंगी टोटल 27 सेकंड, ये आपको दिख सकता है यहाँ पे। उसके बाद मैं वापस पहले ऐसा कर देता हूँ उसे,
उसके बाद स्लाइड शो पे गए दोबारा से, रेस टाइमिंग का समझ में आया कि रेस टाइमिंग का काम होता है किसी स्लाइड पे टाइम लगाना। अगर टाइम लगाना है तो 10 मिनट 15 मिनट तक चलनी चाहिए। उसके बाद है यूज़ रिहर्स टाइमिंग। ये क्या चीज़ है? रिहर्स टाइमिंग अगर यूज़ करनी है अपनी वीडियो में या फिर अपने किसी सेशन में या प्रेजेंटेशन में, तो इस पर टिक लगा होना चाहिए। अगर टिक नहीं लगा होगा तो रिहर्स टाइमिंग के हिसाब से स्लाइड नहीं चलेंगी, और अगर टिक लगा होगा तो रिहर्स टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग चलेगी। तो इस पर टिक लगा होना चाहिए अगर आप रिहर्स टाइमिंग चला रहे हैं तो। अगला आता है रेजोल्यूशन। मैं ये पढ़ा चुका हूँ, स्लाइड शो में दिख रहा होगा, नीचे से रेजोल्यूशन पढ़ा दिया है 640x480 पिक्सल, और वही मेरा फिलहाल में लगा हुआ है। नीचे दिया हुआ है यूज़ प्रेजेंटेशन व्यू। ये कौन सा व्यू होता है? जब हम इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूज़ प्रेजेंटेशन व्यू। इसका काम क्या है? शो द फुल स्क्रीन स्लाइड शो यूजिंग प्रेजेंटेशन व्यू। ये व्यू ऐसा व्यू है जो एक केबल के द्वारा लगाया जाता है, जो हर एक एलईडी पे प्रेजेंटेशन चालू हो जाती है। एक प्रेजेंटेशन एक कंप्यूटर पे चालू होगी, सब पे दिखाई देगी। यही होती है प्रेजेंटेशन व्यू का काम। तो वो केबल परचेज करके लानी पड़ेगी, तब जाके कनेक्ट करनी पड़ेगी, फिर इस पर ये बटन खुलेगा, आप कनेक्ट कर लो, और एक पे क्लिक करना है F5, और बाकी सब पे अपना ऑटोमेटिकली लग जाएगी। इस स्लाइड शो में हम लोगों ने पहला ग्रुप पढ़ा है स्टार्ट स्लाइड शो, देन सेकंड सेटअप, देन थर्ड मॉनिटर। पहला है स्लाइड शो। स्लाइड शो में स्टार्ट क्या होता है? F5 से शुरुआत से दिखता है। करंट का मतलब होता है जो स्लाइड तुम्हें तुरंत दिखानी है, तुम्हें किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना, तो शिफ्ट F5 दबा दो, जो करंट स्लाइड शो का टाइम है। फिर है कस्टम, यानी कि खुद के लिए बनाओ, कैसे बनाना है, कौन कौन सी स्लाइडें दिखानी है, 50-60 के बीच में या 25-30 के बीच में। सेटअप का मतलब है तुम्हें खुद सेटिंग करनी पड़ेगी कि स्लाइडें दिखानी कैसी हैं, क्या कस्टम पे दिखाऊँ सारी स्लाइडें, या सारी दिखाऊँ, या ऑल दिखाऊँ, या फुल स्क्रीन पर दिखाऊँ, लूपिंग हटा दूँ, एस्केप के बटन से कैंसिल नहीं होना चाहिए, नरेशन नहीं दिखनी चाहिए, एनिमेशन नहीं दिखनी चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए पेन का, ये तो पेन कलर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई रिजोल्यूशन चेंज होना चाहिए। मैनुअली का मतलब है अपने आप चलना, जो राइटरों से दबाया जाता है। और टाइमिंग का मतलब है तुम्हारी टाइमिंग के अनुसार चलना कि तुमने जो दी है। अगर वो अगली बार देखो तो फिर वो हाइड का ऑप्शन देता है, कौन सी स्लाइडें दिखानी है, कौन सी स्लाइडें नहीं दिखानी। रिहर्स टाइमिंग का मतलब है टाइमिंग देना किसी भी स्लाइड को, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा, जो भी स्लाइडें देनी है। और यूज़ रिहर्स टाइमिंग का मतलब है टिक होगा तो टाइमिंग दिखेगी, अन्यथा नहीं दिखेगी। रेजोल्यूशन कौन सा लगा हुआ होना चाहिए? 640x480 पिक्सल का लगा होना चाहिए, जिससे पूरी स्क्रीन पे आए, ना इधर से कटे स्लाइड, ना इधर से कटे, पूरी स्क्रीन पे आए। उसके बाद यूज़ प्रेजेंटर व्यू तब खुलेगा जब आपकी केबल कनेक्टेड होगी मल्टीपल्स कंप्यूटर की मॉनिटर्स पे। ठीक है।